सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आने वाले भव में हमारे साथ केवल कर्म जाएगा अथवा कर्म के साथ ज्ञान भी जाएगा? धर्म जो है कर्म के रूप में परिणत होके आता है। ज्ञान, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, वो ज्ञान भी वहीं छूट जाएगा। उस ज्ञान के बदले जो तुमने पुण्य कमाया है, प्रकृति की एक व्यवस्था है कि तुमने अच्छा कर्म किया, अच्छा धर्म किया, व्रत लिए, तो जो तुमने यहाँ लिए हैं वो सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बदले में जो आपने कर्म बांधा है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य तुम्हारे दूसरे भव में साथ जाएगा और वहाँ दूसरे भव में वो तुम्हें फिर से पुण्य कराने का मौका देगा। वो कहेगा देखो तुमने पुण्य छोड़ दिया था, वहाँ छूट गया मरने से, अब लो मैं फिर से मौका देता हूँ। वो पुण्य आपका इस धर्म को अगले भव में भी वो धर्म मिलाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं जैन कुल में जन्मा हूँ और मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, अब ये जैन कुल तो साथ जाएगा नहीं, लेकिन मरने के बाद जैन कुल में जो तुमने अच्छा कर्म किया उसमें पुण्य का बंध होगा और वो पुण्य तुम्हें अगले भव में जैन कुल में ही पैदा कराएगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्व भव का निमित्त बना हुआ है। यूँ कहना चाहिए ये सब टिकट दे देता है तुम्हें कि टिकट को लेकर जाओ, तुम्हें वहाँ एंट्री मिल जाएगी। और धर्म कभी कभी संस्कार रूप में भी आता है, और संस्कार जो होता है वो कोई ना कोई कर्म का सहारा लेता है। नमोस्तु गुरुदेव। कलौंजी प्याज का बीज है, क्या जैन श्रावक इसका सेवन कर सकता है? प्याज अलग चीज है, प्याज का बीज अलग चीज है। मूली अलग चीज है, मूली के सेंगर, मूली के ऊपर सेंगर होती है ना, वो तो सब खाते हैं, मूली नहीं खाते। तो प्याज में और कलौंजी में अंतर। कलौंजी मादक नहीं होती, कलौंजी में मादकता नहीं होती, जमीन के अंदर होने मात्र से गणंत नहीं हो गया। जैसे मूंगफली, मूंगफली कहाँ होती है, लेकिन वो गणंत में, क्योंकि उस जो तुम खाते हो उसका संबंध सीधा मिट्टी से नहीं है। मिट्टी के ऊपर एक कवर है, छिलका, वो छिलका से संबंध है, इसलिए जो अंदर बीजी है वो मूंगफली गणंत में नहीं आती। इसी प्रकार कलौंजी मादक नहीं होती कलौंजी के, लेकिन फिर भी कलौंजी खाने की प्रथा अपने यहाँ बहुत ही नगण्य है। मैं सुन ही पहली बार रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। अकड़ और घमंड मानसिक बीमारी है, इनसे कैसे निपटा जाए? तो क्या करें, अकड़ है तो अकड़ना दो, तुम्हारे लिए क्या तकलीफ हो रही है? अकड़ना और घमंड कोई तुम्हारे लिए तो कुछ कर नहीं रहा, वो अकड़ रहा है, अकड़ना दो, अपने आप अकड़ के रह जाएगा। अकड़ने वाला अपने आप अकड़ के रह जाएगा, उसको अपने आप कर्म से देगी। उसके लिए क्या उपदेश दे सकते? वो खुद ही, जब अहंकारी व्यक्ति जब स्वयं चोट लगती है तभी चेतता है, बाकी उसके अहंकार को कौन चूर करते हो? कि अहंकार में पुण्य कर्म के उदय से अहंकार पनपता है और फिर उस अहंकार पाप करा करके उसको नीचे गिरा देता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के अनुसार बैंक में रखे धर्म के पैसे को अगर बैंक अनुचित कार्यों के लिए उपयोग करता है तो इसका दोष किसे लगेगा? तुम लोग भी तो अपना पैसा बैंक में रखते हो। बैंक में जब आप पैसा खुद रखते हो तो मंदिर की सुरक्षा उनके अलावा नहीं है। किसी को दे दिया जाए तो पैसा वापस ही नहीं आए, कहाँ रखा जाए, किस रूप में? तो आज के वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से ही अपन देखेंगे, बाद में वहाँ किस रूप में जा रहा है। अपन ने तो सुरक्षा की दृष्टि से रखा है, बाद में वह बैंक में जाने के बाद बैंक किस रूप में प्रयोग करता है उसका दोष तुम भागीदार नहीं हो। इस बात को लेकर के पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार उपदेश में कहा था, जैनी लोग यदि आपको ऐसी तकलीफ है तो जैनियों को अपना खुद का बैंक खोलना चाहिए और जैनी सब उसमें पैसा जमा करें और वो उस पैसे को जैनी को ही लोन दे। जैनी को ही लोन देगा
तो तुम्हारा पैसा जैनी का जैन में बना रहेगा, तो फिर ये दोष नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा बैंक खोलने में जैनी बैंक खोल ले ना, तो पैसा तो बटोर ले, और बाद में जाकर हाथ ऊंचे के भाग जाए, बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए आज बहुत कठिन है प्राइवेट बैंक कब दिवालिया हो जाए, इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ही आज विश्वास है। उनमें भी संदेह तो रहता ही है, लेकिन फिर भी गुड बेटर बेस्ट है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में थोड़ी अभी सुरक्षा है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में चंदन के लिए केसर का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं? चंदन के स्थान पर केसर का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि चंदन शीतल होता है और केसर गर्म होती है। आप वहाँ कर रहे हो भगवान, आप चंदन जैसे शीतल है, ऐसे ही आप भी मुझे शीतलता प्रदान करें, और चढ़ा रहे हो केसर। केसर गर्म होती है। गजब तो जब होता है चौके में ना केसर है ना चंदन है, सीधी हल्दी। हल्दी चढ़ा दो, ओम ह्रीम संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामती, और हल्दी तो ताप बढ़ाती है, घटाती नहीं, वो तो गर्म होती है, लेकिन चलता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कोई सुझाव दें जिससे दान दातारों से दान राशि लेते समय राशि भी मिल जाए एवं दातार भी नाराज ना हो। एक माजी थी, उन्होंने क्या किया कि तपस्या की, देवता प्रसन्न हुआ, तो देवता ने कहा माजी एक वरदान मांगना। अब वो माजी थी खतौला की, है ना, बहुरीबंद एरिया की थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा एक वरदान मांगना, और चाहिए तो 3 वरदान है। तो उसने कहा कि देखो देवता जी एक ही मांगूंगी मैं। उसके यहाँ क्या है, बेटे के यहाँ बेटा नहीं था, गरीब थी और अंधी भी थी। अब उसे पोता भी चाहिए है और पैसा भी चाहिए और आंखें भी चाहिए, और वरदान कितने मिलना है? एक। तो उसने कहा देखो मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते हुए देखूं। ऐसे ही इन्होंने किया कि जिज्ञासा करने का समाधान मिला। इन्होंने पूरा बहुरंग का पुराण सुना दिया, पुराण भी सुना दिया, दातारों को ये भी कह दिया कि लाओ, और ये भी कह दिया कि जिनको नए बनना हो सो बनो, और जिज्ञासा भी कर दी कि महाराज बताओ हम मांगे तो उनको बुरा लगता है, तो उनका बुरा मानना ठीक है या हमारा कहना नहीं कहना ठीक है? बुरा नहीं मानना चाहिए। कमेटी जब भी मांगती है आप वायदा से मुकर जाते हैं। आपने वायदा किया था कि मंदिर की मुझे बोली देना है, आपने याद दिला करके मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया, उसको ऐसा माना। कमेटियां जब भी आपसे कोई दान की बोली मांगे, आपको खुशी होना चाहिए, उस कमेटी को हितैषी मानना चाहिए। मैं देने थोड़े दिन बाद देता, लेकिन आपने याद दिला दिया, इतने दिन के लिए मुझे तुमने बहुत पाप से बचा लिया, बहुत बहुत आभार मानना चाहिए। बुरा तो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए बोली मांग रहा है, और वो अपने घर के लिए नहीं मांग रहा है, धर्म के लिए मांग रहा है। और कमेटियों में मांगने में वो कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ जब सांगानेर संस्थान खुला तो एक महावीर पहाड़िया थे, प्रमोद पहाड़िया के चाचा, अभी अध्यक्ष प्रमोद पहाड़िया, कार्य अध्यक्ष। वो जब किसी के यहाँ तो लोग क्या कहते, देखो ये आ रहा है भिखारी, भिखारी आ रहा है, भिखारी अभी पैसा मांगेगा, और वो गए उसके लिए थे। तो वो ने कहा महाराज जी हम किसी के पैसा मांगने जाएं तो सबसे पहले तो मुझे भिखारी कहते हैं। तो मैंने उन्होंने कहा कि यदि परमार्थ के लिए हमें 100 भाव तक भी भिखारी बनना पड़े तो हम बनने को तैयार हैं। किसके लिए? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। तो मैंने उनको दिया
तब से वो कहते, वो खुद ही कह रहे, भाई तुम मत कहो, मैं भिखारी आया हूं, मिले भैया। कोई बात नहीं, दुनिया कर्म की मार से हाथ फैलाते हैं, मिले माए। भाग्यवान हो कि धर्म के लिए तुम्हें मांगना पड़ रहा है, यही तुम्हारा सौभाग्य। धर्म के लिए हमें दूसरे के दरवाजे जाना पड़े, अपमान भी सहन करना पड़े, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कर्म के लिए। अभी और बताओ खटोला वाले, तुम्हारे कोई दुकान धंधा पानी है? जब धर्म के केंद्र में आए, कोई कुछ भी कह दे, अपन को नहीं करना, क्योंकि अपन परमार्थ के लिए कर रहे हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान को छत्र एवं चवर क्यों लगाए जाते हैं? छत्र चमर जो है भगवान के वैभव हैं, सिंहासन भी भगवान का वैभव है। भगवान सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, हम भगवान को जितना उच्चासन देते हैं, हमारे लिए भी उतना ही उच्चासन मिलता है, इज्जत मिलती है। हमें भी लोग आकर कहते हैं कि आइए साहब बैठिए, क्योंकि हमने कभी महान गुणवानों को उच्चासन दिया था। छत्र अपने आप में भगवान की एक शोभा है। तो भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाया है, उसके ऊपर सदा भगवान की छाया रहती है, साया रहता है। तो इस प्रकार से जो भगवान की स्थिति बनती है, ये सब भगवान के वैभव कहलाते हैं। मूल नायक भगवान है तो वो तो अलग अलग है ही। जितनी प्रभावकारी मूर्ति होगी, जितने दुनिया के ज़्यादा श्रद्धेय की मूर्ति होगी, उस पर जो भी उपक्रम हम करेंगे, उसका प्रभाव उतना ही प्रभावकारी होता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या महापुरुषों को कर्म बंध नहीं होता? कर्म बंध होता है, लेकिन उनको उस कर्म बंध को काटने की भी शक्ति होती है। पंचौथे काल में ऐसे ऐसे कर्म बांधे उन्होंने, लेकिन जब वो काटने बैठे तो ऐसे हो गए कि लोगों ने गरम आभूषण पहना दिए तो भी वो ध्यान से नहीं डिगे। यहाँ तो थोड़ी सी धूप का चिलका लग जाए तो सामायिक छोड़ के भग जाए। तो वो कम में सूरा सो धम में सूरा। वो कर्म भी ऐसे करते थे, जब धर्म में जुड़ जाए तो धर्म भी करते थे। एक व्यक्ति को ट्यूबलाइट खा जाता है, उसको कुछ नहीं होता, और एक व्यक्ति को थोड़ा सा कंकड़ पहुंच जाए तो पेट में दर्द हो जाता। तो उनकी दोनों शक्तियां थी। उन्होंने कर्म भी बांधा है, लेकिन उन्होंने कर्म काटने की तपस्या भी की। गंधारी ने ऐसा भाव किया अपने पुत्र व्यामोह के कारण से, लेकिन उसके लिए काटने के लिए बाद में वो आरिका बन करके भी तो धर्म ध्यान किया। आरिका बन करके जो घोर तपस्या की, वो कितनी घोर तपस्या थी। तो जो व्यक्ति खर्च खूब कर रहा है, ये व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, तो वो उतना कमा भी रहा है। तो पंचम काल का जीव कर्म तो बांध लेगा, उतना ही बांध सकता है, लेकिन कर्म काटने की बारी आएगी तो उतना धर्म ध्यान नहीं कर सकता जितना भीम ने, गंधारी ने किया है। नमोस्तु गुरुदेव, ध्यान के समय कोई श्रावक क्या ये अनुमान लगा सकता है कि ये उसका कौन सा भाव है? भाव का तो पता लगा सकता है, लेकिन सम्यक क्षयोपशम सम्यक दर्शन का पता नहीं लगा सकता, वो भी अनुमान से। अनुमान से अर्थ है कि मेरे सच्चे देव शायद गुरु के प्रति श्रद्धा है, और मैं खोटे देव शायद गुरु के प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। इसका अर्थ है कि मुझे क्षयोपशम है, मेरे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं है। ये मेरा परम पारणामिक भाव है, वो खो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ को परम पारणामिक भाव होता ही नहीं। छाया का हम कोई पता नहीं कर सकते, उपशम का भी पता नहीं कर सकते, क्षयोपशम का मात्र हम पता कर सकते। हमारे पूजा में मन लग रहा है और परिणाम आ रहा है कि यह पूजा हमारे कर्मों के क्षय का कारण है, तो हम बता देंगे कि हमारा भाव क्षयोपशम भाव है, चारित्र मोहिनी का। हम व्रत पालन कर रहे हैं, मुनि व्रत पालन कर रहे हैं, और हमारी विशुद्धि भाव है, हमारे अभाग्य है, हमारी व्रतों में रुचि है, तो हम बता देंगे कि हमारे चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम है। अनुमान से, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति इन भावों को नहीं बता सकता। यहाँ तक कि अभव्य और मिथ्या दृष्टि, इसी जब ललितपुर के अंदर जब वाचना चल रही थी
वर्णी कॉलेज के हाल में वाचना थी, धबला पुस्तक 11। उस समय ये बात आई थी, कितने सम्यक दृष्टि हैं जो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते हैं सम्यक दृष्टि, लेकिन वो कहते हैं कहाँ समय सार पढ़ के परमाणु भी राग है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं, तो मेरे में तो राग है और है वो सम्यक दृष्टि। कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और हैं क्या, मिथ्या दृष्टि। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार जो 5 भाव हैं इनका हम अनुमान कर सकते हैं, निर्णय नहीं कर सकते, साक्षात नहीं घोषित कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में नया मकान लेने पर हवन का उल्लेख मिलता है क्या? अगर नहीं तो नया मकान बनाने पर हमें क्या धार्मिक कार्य करना चाहिए? देखो, मकान आदि में हवन के संबंध में जैनागम में कोई उल्लेख नहीं। विधान का हवन जरूर उल्लेख मिलता है। हमारे यहाँ नागल का अर्थ मंदिर मकान में कुछ करना ही नहीं है। मंदिर में लाइए, एक कलश लाइए, उसमें पंच मावा भरिए, ड्राई फ्रूट, मखाने नहीं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, छुआरा है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये चीज़ें पर भर करके, मिश्री है, ये लेकर के मंदिर में रखिए और यहाँ विधान कीजिए। पंच परमिष्टि विधान, भक्तांबर विधान, एक कोई विधान कर लीजिए पूरे परिवार के साथ। विधान में जो सामग्री चढ़ती है उसमें से पुष्प जो अंत में बचे रहें, उन पुष्पों को थाली में लेकर गाजे बाजे के साथ वो मंगल कलश जो स्थापित किया है, वो सौभाग्यवती महिलाएं अपने सिर पर धारण करके गाजे बाजे साथ घर में जाएं और प्रवेश करते ही जो पुष्प लेके गए उनको सारे यहाँ फेंकते जाएं और इसको जाकर के जो पूज्य स्थान हो, पूजा गृह हो, ईशान कोण में मंगल कलश की स्थापना करें, पुष्प को क्षेपण कर दें पूरे मकान में। यही नागल की विधि है। घर में कुछ भी करने के लिए कोई जैनागम में, भरत चक्रवर्ती के मकान के नागल की यही विधि है। भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न और आयुधशाला की पूजा की, यही पूजा की, जाकर के अभी जो पुष्प लाया उन पुष्प के ऊपर छेड़ दिया, केसर छिड़क दिया या उस पर श्री आदि लिख दिया। यहाँ से केसर ले जाओ, उस केसर को मकान के दरवाजे पर श्री लिख दीजिए, जहाँ कलश रखो वहाँ पर श्री स्वस्तिक बना दीजिए। बस यही नागल विधि है, यही पूजन। किसी का भी नागल, गाड़ी पूजन भी यही है, नागल पूजन, मकान पूजन यही है, दुकान पूजन यही है, फैक्ट्री पूजन यही है। जितने भी तुम्हारे हैं उन सब की विधि इसी प्रकार से जैनागम में वर्णित है। सुधा समाधान।